तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में अभी हम आप लोग को जितने सारे बात बताए हैं उनको याद रखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी क्वेश्चन को बना पाइएगा। सर जैसे आपको अभी हम क्या बताए थे, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ये अभी हम आपको बताए सर, ठीक है। इन सारी चीज़ों का ही यूज़ करके इस वाले प्रश्न को बनाने वाले हैं। चलिए जैसे देखिए यहाँ पर दिया है 1, तो आप इस 1 की जगह में क्या लिखो, 1 लिखो, प्लस की जगह में प्लस लिखो। टेन थीटा क्या दिया गया देख सकते हो, टेन थीटा। तो टेन थीटा की जगह में क्या लिखोगे सर, टेन थीटा की जगह में आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से सुनना। एक और फॉर्मूला यहाँ पर बताया जाता है, उसको ध्यान से सुन लेना कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे क्या हो जाता है, कॉस थीटा। ठीक है, ये बात आता है। और एक और हमारे पास होता है, अगर कॉट थीटा बराबर कभी पूछ दे तो क्या होता है, कॉस थीटा बटे होता है साइन थीटा। मतलब बहुत सारे जो सर्व समीकरण है ना, इस चैप्टर में याद रखना पड़ता है सर, ठीक है। तो देखो 1 प्लस टेन थीटा, टेन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, देख सकते हो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इस प्रकार से, बटा लिखा जाएगा कॉस थीटा ऐसे, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनना, आगे प्लस का क्या लिखेंगे, प्लस, और फिर सेक थीटा है, सेक थीटा की जगह में क्या लिखेंगे सर, तो सेक थीटा की जगह में लिखेंगे 1/कॉस थीटा। अब हम लोग इसको ब्रैकेट बंद कर लेंगे इस प्रकार का, और यहाँ पर भी ब्रैकेट बंद करेंगे। यहाँ पर देखो कि 1 का 1 लिखा जाएगा, प्लस का प्लस लिखा जाएगा। कॉट थीटा की जगह में देखिए सर कि कॉट थीटा की जगह में लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बटे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से माइनस का माइनस लिखेंगे। अब कॉसेक थीटा की जगह में बताओगे सर कि कॉसेक थीटा की जगह में क्या लिखेंगे, तो कॉसेक थीटा की जगह में लिखेंगे 1/साइन थीटा, ठीक है, 1/साइन थीटा। इस तरह से हम लोगों का पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि इसके नीचे एक छिपा हुआ है, इसके भी नीचे एक छिपा हुआ है, यानी कि हम लोग सबका अगर कॉमन लेंगे तो एक कॉस थीटा और कॉस थीटा का जब हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या बन करके आएगा, उसको देखना सर। हमारे पास कॉमन बनेगा यहाँ पर कॉमन बन जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। कॉमन क्या होगा, यानी कि एलसीएम जिसको कहा जाता है वही होगा। एक कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा, समझ में आ रहा है। एक कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम होगा कॉस थीटा। एक का पहाड़ा में कॉस थीटा कितना बार में आएगा, तो कहोगे सर कॉस थीटा बार में आएगा। कॉस थीटा को एक से गुना कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। फिर देखो प्लस का प्लस लिखेंगे। देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा को, कॉस थीटा से कॉस थीटा को अगर भाग दिया जाए, देखो जैसे कॉस थीटा से कॉस थीटा काट दिया जाए, कै बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो एक बार में जब कटेगा उसको साइन थीटा से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। प्लस है तो प्लस लगा दो। अब देखो कॉस थीटा से फिर कॉस थीटा को काटेंगे तो एक बार में कटेगा, एक को जब हम लोग गुना करेंगे एक से तो एक हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए सर इस प्रकार से। यहाँ पर भी हम लोग एक का साइन थीटा का और साइन थीटा का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो साइन थीटा ऐसे आ जाएगा सर, ठीक है। अब एक का पहाड़ा में साइन थीटा कै बार में आएगा, तो सर साइन थीटा बार में आएगा। साइन थीटा को हम लोग एक से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। फिर प्लस का लिखेंगे प्लस। अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा फिर काट देंगे तो कै बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। एक को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस का माइनस लिख दीजिए सर। अब जरा ध्यान सुनो, इस वाले साइन थीटा से इस वाले साइन थीटा काटोगे तो कै बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, इसलिए इसके ऊपर एक है तो एक से गुना कर दीजिएगा। इस तरह से गुना हो गया सर, ठीक है। अब चलो सारे बच्चे जो भी परेशानी होगा तो सर कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ पर बराबर देंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, इसके बीच में यदि कुछ नहीं दिया गया है, मतलब क्या दिया गया है सर, गुना दिया गया ना। कुछ नहीं दिया गया मतलब क्या है, गुना दिया गया है। अब जरा ध्यान देना, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे को हम लोग कुछ स्टेप में काम करने वाले हैं। क्या स्टेप में काम करेंगे, ध्यान से सुनिएगा सर, ठीक है। देखो ऊपर को ऊपर से गुना कर देते हैं और नीचे को नीचे से गुना कर देते हैं। यहाँ पर गुना करेंगे तो ऐसे होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस एक, ये हो गया। और इसको हम लोग को फिर गुना करना है किससे, साइन थीटा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, माइनस हो जाएगा 1। ये ऊपर ऊपर गुना हो गया और नीचे नीचे चलो गुना करते हैं। नीचे नीचे गुना करना पड़ेगा, कॉस थीटा गुने क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कॉस थीटा गुने क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। एक बात यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए सारे बच्चों को। देखो सर यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ना लिखा हुआ,
और यहाँ पर देख सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कुछ ऐसा करेंगे कि ये वाला पार्ट बराबर हो जाए, ये वाला पार्ट को हम लोग को बराबर कर देना है इसको, और इस वाले को बराबर करना है, मतलब दोनों को एक जैसा हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखा है ना, इसको आप पलट के लिख दीजिए। पलट के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखना पलट के लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। सिर्फ क्या कर रहे हैं नगमा, ध्यान से सुनना चाहिए ना, सिर्फ हम लोग उसको पलट दे रहे हैं, जगह को अदला बदली कर दिए, जगह को अदला बदली कर दिए। अब हमारे पास प्लस क्या हो गया, 1 हो गया, इसका अदला बदली हो गया, फिर गुना लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, इसको नहीं बदलेंगे, इसको सेम रहने देंगे, इस वाले को केवल बदलेंगे और दूसरे वाले को नहीं बदलेंगे। ऐसे लिख देंगे, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम लिख दीजिए और इसको -1 कर दीजिए। ठीक है, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इसके नीचे क्या करेंगे, हम लोग एक बट्टा दे लेंगे ऐसे करके। ठीक, अब बट्टा देने के बाद नीचे हम लोग के पास क्या है, देख सकते हो कॉस थीटा है, गुने हमारे पास क्या है, साइन थीटा है। देखो अब हमारे पास एक स्टेप यहाँ पर बन रहा है, कौन सा स्टेप बन रहा है उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए, ये हो गया साइन थीटा, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया ये भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस क्या हो गया, कॉस थीटा। ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और एक हमारे पास ये वाला भी हो गया, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं सर। देखो ये हो गया हमारे पास +1, ये भी हमारे पास हो गया क्या, -1। अब एक बात यहाँ पर समझ में आप लोग को आ जाएगा, क्या बात समझ में आएगा, देखो इस वाले को हम लोग a मान ले तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे पास a हो जाएगा। अगर इसको b मानोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला काम क्या करेगा, ध्यान से देखना सर, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर भी क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये वाला a का मान है तो अगला भी हमारे पास किसका मान है, a का मान है। यहाँ पर ये b का मान है तो ये भी क्या है, b का मान है। यानी यहाँ पर एक फॉर्मूला काम करेगा फ्रेंड। फॉर्मूला क्या काम करेगा कि a प्लस बी और क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक बार हम लोग a का स्क्वायर कर देंगे। देखो इसके लिए हम लोग का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर होता है ना, क्या होता है a स्क्वायर माइनस क्या होता है, b का स्क्वायर होता है। आप सभी बच्चे इसके बारे में बढ़िया से वाकिफ हो। देखो एक हो जाता है a स्क्वायर, दूसरा क्या हो जाता है b स्क्वायर। कब होता है, जब a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो सर यस नो में जवाब देते चलेंगे। क्या ये बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये पूरा पार्ट जो ना हम आपको जो सर्कल करके रखे देख सकते हो, ये प्रकार जो आपको जो डायग्राम बनाया है ना, ये रेक्टेंगल किया हो गया है, ये घेरा किया गया है, ये तुम्हारा a का मान हो गया। ये भी जो घेरा किया गया ये भी हमारे लिए a का मान हो गया। ये जो 1 दिया गया ये b का मान हो गया, और यहाँ पर भी जो b दिया गया है हमारे पास b का मान हो गया। तो देख सकते हो एक b का मान हो गया, यहाँ पर भी एक b का मान हो गया, बीच में प्लस है और यहाँ पर भी बीच में क्या है, माइनस है। यानी एक बार a प्लस बी और एक बार क्या हो गया, a माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। अब एक स्टेप यहाँ पर करने वाले हैं, उससे पहले क्या करेंगे, एक लाइन हम लोग खींच लेंगे, ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे सर। ठीक है, चलिए अब आगे देखो, ऊपर हम लोग क्या लिखने वाले हैं उसको थोड़ा समझिएगा। ये हो गया a का मान, ये वाला हो गया a का मान, ये हो गया b का मान। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे सर। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया a का मान, हो गया b का मान, ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान। एक जगह में देखो प्लस है, एक जगह में क्या है, माइनस है। तो हम लोग यहाँ पर अब लगा देंगे माइनस। b के जगह में देख सकते हो, b की जगह में क्या दिया गया, 1। तो सर 1 का स्क्वायर। आप फिर अगर समझ में आ रहे हो सर यस नो में जवाब देना। ठीक है, तो और डीप हम करते चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए सर आपको बार बार हम पूछ रहे हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलना, हम और डीप करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखो, नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है कॉस थीटा गुने हमारे पास क्या है, साइन थीटा। ये पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर, इस सबको हम लोग मिटा लेते हैं, इनका कोई काम यहाँ पर नहीं है हमारे लिए। अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान से आगे बढ़ते चले जाएंगे सर। देखना अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको करके देखते हैं सर। देखो चलिए देखिए,
ऊपर ऊपर क्या दिया गया है, ऊपर हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या दिया गया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब आप लोग जानते हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, ए प्लस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर, बराबर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है 2ab। ये फॉर्मूला हम लोगों का लगता है। यानी देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो है ये हम लोगों का क्या काम कर रहा है, तो ये हम लोग कहेंगे सर ये हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर का काम कर रहा है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का काम कर रहा है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता क्या है, हम लोग कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी क्या होगा, एक बार साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। प्लस 2ab का मतलब क्या हुआ, 2 साइन थीटा। सर यहाँ पर शायद जगह नहीं बन पाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर आगे बढ़ते हैं सर, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा सर। ठीक है, ये चलो यहाँ पर प्रयास कर देते हैं। साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा सर, ध्यान से सुनना, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा -1। इस वाले को थोड़ा सा देख लेना सर आप लोग। ठीक है, यहाँ पर माइनस कर दिए हैं, शायद आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब जरा ध्यान सुनना, इसके नीचे हमारे पास क्या है, इसके नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये पार्ट बच रहा है। अब फिर से बराबर देंगे और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक बात यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आज का जो सर्वसमीकरण था ना, बार बार रिपीट कर रहे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसा हम बार बार आपको रिपीट करके पढ़ाए हैं सर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 होगा। अब आगे देख सकते हो प्लस का प्लस होकर लिखेंगे, और यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा -1। ठीक है, और बट्टा हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, बट्टा देख सकते हो, बट्टा के नीचे क्या हमारे पास बचा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा सर। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गया, ये -1 से ये +1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास अब क्या बचेगा उसको देख लीजिए सर। हमारे पास बचेगा 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा। देखो साइन थीटा गुने क्या बचेगा, कॉस थीटा। जो बचेगा उसको तो करना ही पड़ेगा सर, और आपको कहोगे तो फिर से आपको बताया जाएगा सर, 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार कहा जाए सर उतना बार बताने का प्रयास किया जाएगा। नीचे हमारे पास बचा हुआ है कॉस थीटा गुने साइन थीटा। चलिए हम लोग इसको काटते हैं और आंसर क्लियर करते हैं सर। कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा 2, और यही हमारा आंसर हुआ। देखते हैं कितने बच्चों को ये बातें समझ में आया सर। अगर समझ में आया होगा सर स्क्रीनशॉट लेकर के जल्दी से इसको शेयर कर देंगे और यस नो में जवाब देंगे कि हाँ सर ये बातें समझ में आया, ये हम लोग क्वेश्चन जो पढ़े ये समझ में आ चुका है। जल्दी से यस नो में जवाब देंगे सर सारे बच्चे। ठीक है, जितने भी क्लास में जुड़े हुए सभी बच्चे बताएंगे सर। और सभी को एक बार लाइक वाले बटन को प्रेस कर देना सर, और जो बच्चे नहीं देख पा रहे उनके तक इसको शेयर कर देना सर। ठीक है, तो जल्दी से बताओगे यस नो में जवाब दो, क्या ये बातें समझ में आया। अगर समझ में आया होगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आफरीन कारी के समझ में आ गया, और देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है। अताउल अंसारी कह रहा है कि समझ में आया सर। और भी जो बच्चों को समझ में आया सर जल्दी से यस नो में जवाब देते चले जाएंगे सर। ठीक है, जल्दी से बताओगे क्या सभी कोई को समझ में आ रहा है। चलिए सबको समझ में आ गया, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देख सकते हो कि सेक a + 10a क्या दिया गया है, सेक a + 10a। सभी को ध्यान से समझना, ठीक है। सेक a प्लस क्या है 10a, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, ठीक ना। थोड़ा सा ये भी बताओगे सर, क्या किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा है, क्या बताओगे सर, क्या किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा है क्लास में। सर सभी को बेहतर ढंग से दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है ना, जल्दी जल्दी बताओगे सर। नगमा करे कि हाँ सर समझ में आ रहा है, चलो जल्दी से बताओगे सर, सारे बच्चे बताओ, आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे सर। चलिए
आफरीन कोई दिक्कत नहीं, सब आवाज़ हुआ सर और वीडियो क्वालिटी सबका चल रहा है ना बढ़िया ढंग से। चलिए चलो आफरीन का सब ठीक है, चलो तो बढ़िया है सर। तो हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना ठीक। लिखा है सेक ए प्लस 10a। क्वेश्चन क्या दिया गया देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है ना आफरीन, ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 है। लिखा है सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a और एक साइड दिया गया है 1 माइनस साइन ए। क्या दिया है? 1 माइनस साइन ए। चलिए मिलजुल कर सभी को इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए। पहले ये जानो आप लोग कि सेक ए होता क्या है, यानी कि सेक ए, ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1 बाई कॉस थीटा होता है ना सर ये चीज़। तो हम लोग सेक थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे? 1 बाई कॉस थीटा। देखो ये चैप्टर ऐसा लॉजिकल है ही ना कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है इसको आपको समझना पड़ेगा, बना के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से हर एक क्वेश्चन बनता है। कोई भी सोचोगे एक क्वेश्चन के जैसा सब क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा नहीं होता है सर इस चैप्टर में, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर सेक पिछला क्वेश्चन बनाया कुछ अलग बना, ये क्वेश्चन बनाएंगे कुछ अलग बनेगा, अगला क्वेश्चन कुछ अलग बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ बच्चे अपने आप से हार मान जाते हैं, नहीं ये चैप्टर मेरा से नहीं होगा। लेकिन सर बताना चाहेंगे कि जो बच्चा इस चैप्टर को बढ़िया से प्रैक्टिस करता है ना, उसके लिए इतना आसान हो जाता है कि कहो ही नहीं, बाकी चैप्टर उसको कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे मज़ेदार बन जाता है। किसके लिए? जो इसको रिविज़न करता है, बार बार बना के प्रैक्टिस करता है ना, उसके लिए ये मज़ेदार बनता है। क्योंकि इसमें कोई गुना भाग जोड़ घटाव नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना। इसमें कोई एलसीएम एचसीएफ ऐसे कुछ काम नहीं करना है। यहाँ सिर्फ क्या करना है, मान बैठाने वाला काम करना है कि किसके जगह में क्या मान बैठेगा, उसका इनपुट हम लोग को करना पड़ता है, डालना पड़ता है। जैसे देखो सेक ए, तो सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा? सेक इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई कॉस ए। 10 का फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हो कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। अभी तो बताया था थोड़ा देर पहले कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटे क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है सर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, तो इसी का तो प्रयोग करना है सर, क्वेश्चन को बना देना है। चलिए देखिए बना के दिखाते हैं आप लोग को। सेक ए लिखा हुआ है ना, तो सेक के जगह में देखो, सेक के जगह में क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख दो? 1 बाई कॉस ए लिखा हुआ है तो ए लिख दो, प्लस बीच में दिया गया तो प्लस लिख दो सर। फिर देखो 10a क्या दिया गया? देखो 10a, तो 10a के जगह में क्या लिखोगे? 10a के जगह में यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग साइन ए बटा क्या लिखोगे? कॉस ए। इतना ही सा तो बात आप लोग को लिखना है, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और जो सेकेंड में है ना, सेकेंड में ये वाला है, इसको नहीं बदलिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, उसको बदलने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या लिख लेंगे? 1 माइनस साइन ए ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बराबर देंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर आ गया कि कॉस और कॉस का, देखो कॉस और कॉस का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारे पास सर? समझिए, कॉस और कॉस का एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा सर? छोटा सा तो बात है सर, कॉस और कॉस का एलसीएम क्या होगा? कॉस ए हो जाएगा। ऊपर क्या लिखोगे? ऊपर लिखोगे 1 प्लस साइन ए। क्या लिखोगे? 1 प्लस साइन ए। अब कहोगे सर 1 प्लस साइन ए क्यों लिख दिए? थोड़ा सा नियम को समझना, नीचे सेम सेम तो ऊपर भी क्या होगा? सेम सेम। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? नीचे अगर सेम सेम तो ऊपर भी क्या होगा? सेम सेम, मतलब नीचे जैसा ऊपर भी वैसे ही लिख देना पड़ता है सर। जैसे देखो कॉस ए कॉस है, सेम है ना, तो उसका ऊपर वाला भी वही उतारना है, आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। जैसे कॉस 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 कॉस, तो ऊपर भी एक और प्लस क्या लिखेंगे? साइन ए। 1 प्लस क्या लिख दिया जाएगा? साइन ए लिख दिया जाएगा। इसको आप क्या करोगे सर? ब्रैकेट बंद कर देना कुछ इस प्रकार का, और ठीक है इस साइड में क्या लिख देना? 1 माइनस साइन ए लिख देना ऐसे, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है? इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब आप सभी को जानते हो कि इसको क्या करना है? गुना करना है। चलिए गुना करके देखते हैं सर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर गुना लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन ए, ब्रैकेट बंद करेंगे, और इसके नीचे बट्टा देंगे। और ध्यान से देखना यहाँ पर कि बट्टा के नीचे आपको क्या लिखना है सर, उसको समझिए, ठीक है। बट्टा के नीचे यहाँ पर क्या है? इसके नीचे मान के चलो एक छिपा हुआ है, तो कॉस और एक को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा। ऊपर को ऊपर से गुना कर दिया गया, नीचे को नीचे से गुना कर दिया गया सर, और कुछ नहीं यहाँ पर किया गया है सर, ठीक है। चलिए अब आगे ध्यान से देखना।
अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लागू हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर क्या हो रहा है 1 माइनस साइन ए। ये फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, एक लग रहा है 1 प्लस साइन ए का और एक लग रहा है 1 माइनस साइन ए का। तो फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया था अभी थोड़ा देर पहले, बताया गया था कि अगर एक रहेगा ए प्लस बी और अगला रहेगा ए माइनस बी तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जाता है। यानी एक को एक से गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, ऊपर क्या लिखेंगे, एक को एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, साइन को साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ए लिखेंगे। अगर ये बातें समझ में आया होगा सर, इस वाले स्टेप क्या आफरीन समझ में आया, यस नो में जल्दी से जवाब देंगे सारे बच्चे। सर क्या ये स्टेप सभी कोई को समझ में आया, अभी जो बताया सर ये स्टेप सभी कोई को समझ में आया क्या, यहाँ पर कैसे किया गया, ये बातें क्या समझ में आया आप लोगों को। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नगमा करी कि यस सर समझ में आया। देखो ए को एक से गुना करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुना करोगे तो माइनस हो जाएगा, बी को बी से गुना करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसमें होता क्या है, एक बार ए का स्क्वायर एक बार बी का स्क्वायर, यानी एक बार एक का स्क्वायर एक बार साइन का स्क्वायर, बीच में लग जाएगा माइनस, ठीक है। चलो देखो इतना कर लेने के बाद इस साइड वाले को इसको मिटा देते हैं सर, ये आप लोग का काम का नहीं है, ठीक है, बस सिर्फ समझाने के लिए किया गया था, ठीक है। चलो देखिए अब बना के दिखाते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या दिया गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। सर सभी को बताया नहीं गया था, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, वेरी गुड। देखो आप फ्री आंसर दे चुके हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो बराबर देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। किसके जगह में आया, ये देखो इसके जगह पे आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह में क्या आया, कॉस स्क्वायर ए आया, और इसके नीचे हम लोग बट्टा लिखेंगे और उसके नीचे दिया जाएगा सर, देखो कॉस ए, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, कॉस ए। अब एक बात आप लोग बताना सर, अगर कहीं पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है उसके जगह में आप क्या लिख सकते हो, एक्स गुने एक्स लिख सकते हो ना। अगर कहीं पर लिखा है 2 का स्क्वायर उसके जगह में क्या लिखोगे, 2 गुने 2 लिखोगे ना। अगर यहाँ पर लिखा है वाई स्क्वायर इसके जगह में क्या लिखोगे, वाई गुने वाई ना लिखा जाएगा सर। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है कि कॉस स्क्वायर ए, क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए। सर कॉस स्क्वायर ए की जगह में हम लोग क्या 2 बार कॉस गुने कॉस नहीं लिखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कॉस ए गुने क्या हो जाएगा, कॉस ए, और बट्टा, देखो बट्टा के नीचे हमारे पास क्या है, बट्टा के नीचे हमारे पास है, देखना कि नीचे हमारे पास है कॉस ए। तो इस तरह से नीचे ऊपर कॉस ए आ गया, तो इस कॉस से इस कॉस को काट दीजिए सर, तो हमारे पास क्या बच गया, कॉस ए, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कितने बच्चों को ये समझ में आ चुका है, आफरीन कर रही है कि लिख सकते हैं। तो देखो सारे बच्चे देख पा रहे हैं और सबको हमको लगता है कि समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चन को बनाने में सर। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लिया गया। अगर ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा सर तो आगे के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जल्दी से बताओगे क्या सभी कोई को समझ में आ गया, सभी कोई को मैसेज को हम देख रहे हैं सर, सभी कोई के कमेंट को यहाँ पर देखने का प्रयास किया जा रहा है। जल्दी से बताएंगे क्या सभी कोई को समझ में आ रहा है, यस नो में जवाब देंगे सर, क्या सभी कोई को समझ में आ रहा है सर। अताउल अंसारी कह रहे कि यस सर समझ में आया, और देखते कितने बच्चों को ये बातें समझ में आया सर, यस नो में। देखो और जो बच्चे देख रहे हो सर, एक काम आप लोग करोगे कि कमेंट में ज़रूर अपना जो राय होगा ना वो दोगे सर, कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके बारे में बताओगे, और लाइक वाले बटन को ज़रूर प्रेस किया करो सर, जिससे कि हमको पता चले कि कितने बच्चे यहाँ पर जुड़ करके क्लास में कर रहे हैं। आफरीन करी कि सर समझ में आ रहा है, और भी देख लो सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए सर, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताओगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। आज हम लोग सर ये इस वाले चैप्टर में जो भी 1 2 3 4 नंबर तक जो क्वेश्चन था ना उसको कंप्लीट करने वाले हैं। जल्दी से बताओगे क्या आगे बढ़ा जाए, बताएंगे सर सारे बच्चे क्या आगे बढ़ा जाए।
चलो हम लोग आगे क्वेश्चन आफरीन करेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आफरीन, वेरी गुड सर। आप ही लोग का सर, तो आप लोग का ही तो ये मांग था कि इस चैप्टर को पढ़ाया जाए, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है। और इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन को जब तक आप लोग सीख नहीं जाते हो ना, तब तक पढ़ाते रहेंगे, याद रखोगे। इतना पढ़ाएंगे कि ये क्वेश्चन को आप लोग एक एक को सीख जाना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है, उतना तब पढ़ाते रहे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया 1 + 10 स्क्वायर ए बटा क्या दिया गया, 1 + cot स्क्वायर ए। ध्यान से समझना, 1 + 10 स्क्वायर ए प्लस क्या बटा क्या दिया गया है, 1 + cot स्क्वायर ए। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को। इसका जो आपके पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखिएगा कि फॉर्मूला क्या होता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट बता पाओगे कि 1 प्लस, सबका मैसेज हम देख पा रहे हैं सर। देखो 1 + 10 स्क्वायर ए क्या दिया गया, 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। देखो हम यहाँ पर लिख के बता रहे सर, 1 प्लस, ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है सर, सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। चलो ना क्लास ले रहे बाबू। देखो 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर दिया गया 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बातों को थोड़ा ध्यान समझिएगा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या दिया गया है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर लिख देते हैं सर, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बातें आप लोगों को लिख लेना, ठीक है। देखो तानिया कॉस आंसर होगा, पिछला वाला क्या आंसर लिखे हम यहाँ पर, तो कॉसिन आंसर लिखा गया, कॉस ए ही तो लिखा गया सर। देखो आफरीन 1 + cot स्क्वायर ए बराबर, देखो 1 + cot स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ठीक। देखो 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सर इसी का तो प्रयोग करना है और हम लोगों को क्वेश्चन को बनाना है। देखिए 1 + 10 स्क्वायर ए, इसके जगह पे देखो, इस वाले पूरे मान के जगह पे ध्यान से सुनना, जो भी बच्चे पढ़ रहे हो नए आज सर, 1 प्लस या फिर इससे पहले पढ़े भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं सर, आप लोग को पढ़ने का बार बार इसको प्रयास करना है। ध्यान से सुनना कि क्या यहाँ पर दिया गया है सर। देखिए 1 + 10 स्क्वायर ए, इसके जगह में हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए। और ध्यान से सुनना कि यहाँ पर एक वर्ड है हमारे पास कि 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या लिख लेंगे, कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर हो गया इतना दूर तक, ठीक है। देखो तानिया नगमा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है। यही चीज़ आप लोगों को कह रहे हैं सर कि सेक स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर है। इसी के बारे में समझना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब छोटे छोटा बात को यहाँ पर आपको करना है, एकदम से इजी से ये क्वेश्चन बनता है। ध्यान से सुनना कि ये जो बट्टा दिया गया है ना आफरीन, ये बट्टा का मतलब आप लोग को हम क्या बताएं सर, इस बट्टे का मतलब बता दो तो देखते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी से बताओगे तो इस बट्टा के जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, बट्टा का मतलब क्या होता है, बट्टा का मीनिंग क्या होता है, बताओगे सर। बट्टा के जगह में क्या लिख सकते हो आप, जल्दी बताओ। हाँ देखो आफरीन कह रही है कि भाग लिख सकते हैं, वेरी गुड। चलिए सर, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, और बट्टा के जगह में क्या लिखेंगे, भाग लिखेंगे। और यहाँ पर फिर क्या लिख दिया जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए लिखा जाएगा सर, ठीक है। नगमा करी के भाग होता है, वेरी गुड सर। चलिए इतने बातों को तो सर हम लोग को देखना था अभी यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है। अब जरा ध्यान से सुनना, चलिए थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनना। सेक स्क्वायर ए क्या दिया गया है, सेक स्क्वायर ए, ये किसका उल्टा होता है, यानी किसका रेसिप्रोकल्स हो सकता है। सेक स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके बारे में समझना है। देखते हैं कि सारे बच्चे क्या क्या कहते हैं। आफरीन सब्बा करी के भाग लिख सकते हैं। चलो और भी सारे बच्चे बताओगे सर क्या लिख सकते हैं हम लोग उसकी जगह में। तो चलिए अब सेक स्क्वायर ए, अब भाग लिखा हुआ है, इसके भाग को भाग के जगह रहने दीजिएगा इसको, ठीक है, कुछ नहीं कीजिएगा सर इसको, ठीक है, समझते चलिएगा बस। सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, एक बट्टा, क्या दिया जाएगा, ध्यान से सुनना, एक बट्टा लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे कॉस
स्क्वायर ए, क्या लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर ए, भाग के जगह में अभी भाग रहने दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे 1 बटा, क्या लिखा जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए का उल्टा यहाँ पर देख लीजिए सर, सेक स्क्वायर यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 बाई कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 बाई साइन थीटा, ये हम लोगों का होता है। तो सेक थीटा के जगह में क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा, देखो लिख दिया गया, और कॉसेक थीटा के जगह में क्या लिख दिया गया 1 बाई साइन थीटा। अब छोटा से काम आप लोग को हम करना सिखाए थे पहले भी, कि इस जो भाग दिया गया है ना, ये वाला भाग, इस भाग के जगह में लिखना है गुना, क्या लिखना है गुना, कुछ इस प्रकार का लिख लेंगे ऐसे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, भाग के जगह में लिखेंगे आप गुना, जैसे ही लिखेंगे गुना साइन चला जाएगा ऊपर, साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर, कुछ इस प्रकार का देखो साइन स्क्वायर ए चला जाएगा ऊपर और इसके नीचे 1 आ जाएगा। अब सर लास्ट हम लोग यहाँ पर करेंगे, उसको जरा ध्यान से सुनना सभी कोई, 1 और साइन स्क्वायर ए को गुना करेंगे, 1 और साइन स्क्वायर ए को गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 और साइन स्क्वायर ए को गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा, और बट्टा के नीचे देख सकते हो, बट्टा के नीचे हम लोग क्या करेंगे कॉस और इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा सर, ठीक है। चलो अब इतना के बाद आप लोग को छोटा सा एक और फॉर्मूला पढ़ा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं सर। देखिए आप लोग को हम बताए थे कि साइन थीटा, ठीक है, बटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, ये फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया गया था। अब इसमें अगर हम लोग छोटा सा एक काम कर दे कि साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या लिख दे कॉस स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा सर टेन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा। इसके बारे में बताओगे सर, किसको किसको ये बातें समझ में आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किस जगह पे हम लोग इस वाले पूरे, देखो ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा के जगह में क्या लिखेंगे हम लोग टेन स्क्वायर थीटा या फिर ए लिख सकते हैं। देखते हैं कितने बच्चों को ये बातें समझ में आ रहा है सर इजी तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये आपको फॉर्मूला पहले पढ़ा दिया गया था। आफरीन करी कि सर टेन स्क्वायर है, आफरीन समझ में आ गया। चलो तो सारे बच्चों को ध्यान से देखिएगा, यही छोटा सा आप लोग का ये सर ये चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन था, इसका सब क्वेश्चन का आज हम आपको बता दिए 1 से लेके 4 तक। पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन को बता दिया गया। कल फिर हम आपको सर बाकी जो क्वेश्चन आपका 2 नंबर से स्टार्ट होगा ना, उन सारे क्वेश्चन को कल पढ़ा दिया जाएगा सर। तो सारे बच्चों को फिर से कहना चाहेंगे कि आज 4 क्वेश्चन कल फिर पढ़ाया जाएगा। जब तक आप इस चैप्टर को पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाते हो, पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हो, तब तक पढ़ाएंगे। 2 बार पढ़ा दिया गया, ये तीसरा बार आपको पढ़ाया जा रहा और पढ़ाया जाएगा सर, क्योंकि ये चैप्टर हम जानते हैं कि सभी बच्चों के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होता है ना, हर बच्चा के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसको हम चाहेंगे कि इतना बार आप लोग को पढ़ा दिया जाए कि हर एक क्वेश्चन आपको बनाने का तरीका याद हो जाए सर। तो देखते हैं कि आफरीन करे कि यस सर, आप लोग का ये प्रॉब्लम को ख़त्म करना पड़ेगा सर। हर हाल में जितने बार आपको पढ़ाएंगे उतने बार इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ से लेकर के ये सारे चीज़ें जो है ये सब आपका फॉर्मूला है, इस सब को ध्यान देना है। और यहाँ से सिर्फ क्या किया गया, इतने दूर से ये आपको पढ़ाया गया है सर, ठीक है। तो इस वाले को आपको बना लेना है, स्क्रीनशॉट लेंगे सारे क्वेश्चन को और सारे क्वेश्चन को सर डाल देंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिससे कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास नेटवर्क का इशू आज है, वो इनको फिर से देख पाएंगे सर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत है नेटवर्क का, क्योंकि टावर थोड़ा सा ख़राब चल रहा है सर, इसलिए। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। क्या सारे बच्चों को आज का क्लास समझ में आया? अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत हुआ होगा सर तो मैसेज करेंगे, या फिर आपका चैट बॉक्स में डालेंगे, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। शादिया आज नहीं पढ़ पाई है तो सर डाल देंगे, जिससे कि उनको भी ये समझ में आ जाएगा। चलिए आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे। थोड़ा सा आप लोग सर एक बात बस बता दोगे, यस नो में जवाब दोगे, क्या ये क्लास पूरा आप लोग को समझ में आया? यस नो में जवाब देना सारे। आफरीन है, नगमा है, जो भी बच्चे जुड़े हुए सब बताओगे सर, क्या ये पूरे क्लास आप लोगों को समझ में आया सर? यस नो में जवाब देना, क्योंकि आप लोग का यहाँ पर सेटिस्फाइड होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सर। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हो तब तक ये चैप्टर को पढ़ाया जाएगा सर बार बार। नगमा करे कि यस सर आया। और भी देखते हैं, सारे बच्चे जल्दी से बताओगे क्या आप सेटिस्फाइड हो? टोटल जो 4 क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया, क्या इस पर आप सेटिस्फाइड हो? नहीं हो तो सर कौन सा क्वेश्चन पे नहीं हो उसको फिर से बताया जाएगा।
आप एक बार, दो बार, तीन बार बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अताउल बाबू, अगर आप लोग को समझ में ना आया हो या फिर दिक्कत हुआ हो तो सर जो क्वेश्चन को फिर से बताना है उसको फिर से बताएंगे सर, ठीक है। 4 क्वेश्चन बताया गया था, चारों क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो सर एक बार उस क्वेश्चन को बताना, कल उसको फिर से पढ़ा दिया जाएगा। और कल बताना चाहेंगे कि आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया गया है, चैप्टर मतलब 8.3 का पहला क्वेश्चन सब खत्म हुआ है। अब उसका दूसरा क्वेश्चन कल से स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि आज काफ़ी समय हो चुका है। तो जल्दी से बताओगे कि अब आप फिर बताओगे कौन सा क्वेश्चन और समझ में नहीं आया सर। बिल्कुल सर, लेट हो चुके हो तो लेट हो चुके हो तो हम लोग का क्लास 8 बजे चल रहा था, जो कि अभी 9 बज करके हमको लगता है 7-8 मिनट हो चुका है। तो क्लास अब हम लोग एंड करने वाले हैं, जल्दी से बताओगे कोई भी। और सर जो भी बच्चे जुड़े हुए थे सर, एक बार लाइक वाले बटन को जरूर प्रेस करके ही जाइएगा क्लास से, ठीक है, जिससे कि हमको थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है कि फ़ायदा होता है सर, क्योंकि आप लोग के लिए कितना सारा इफेक्ट देने पड़ते तब जा करके ये क्लास हो पाता है सर। नगमा करी के 2 नंबर वाला अच्छा समझ में आया, कोई बात नहीं नगमा, हमको 2 नंबर समझ में आ गया है कि आपको बताना है कल, तो हम कल आपको फिर से 2 नंबर को बता दिया जाएगा। आप क्या करोगे, एक बार ना उस वीडियो को फिर से लौटा करके फिर से एक बार देख करके देख लेना सर, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर कल बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे, आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद आज के क्लास करने के लिए। और हम चाहेंगे और आशा करते हैं कि कल भी आप इसी समय पर क्लास को जुड़ेंगे सर और हमारे क्लास को करेंगे। चलिए ठीक, आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं सर।